हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे और सभी कोई अपने अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो है कैलेंडर। कैलेंडर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, रीजनिंग में, एनटीपीसी हो या सीजीएल हो या सीएचएसएल हो, कोई भी एग्ज़ाम है उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कैलेंडर से 2 तरह का सवाल आता है। एक तो आता है कि कोई स्टैंडर्ड कैलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका कोई डेट दे देगा और पूछ देगा ये कौन सा दिन है। जैसे कि मान लो कोई डेट दे देगा, बोलेगा 11 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था। एक तो हो गया स्टैंडर्ड कैलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उससे क्वेश्चन पूछेगा। दूसरा तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि कोई रेफरेंस डेट दे देगा और उसके बोल देगा उसके 20 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा। जैसे कि बोल देगा अगर आज मंडे है तो आज से 50 दिन बाद क्या होगा। या तो ऐसा भी बोल सकता है कि 5 अक्टूबर 1992 को मंडे है तो 6 दिसंबर 1994 को क्या होगा। इस तरह का सवाल। तो 2 तरह के क्वेश्चन बनेगा। एक तो स्टैंडर्ड कैलेंडर पे बनेगा और एक खुद से डेट देकर खुद से दिन देगा एक, और बोलेगा कि इसके 20 दिन बाद क्या होगा, 50 दिन बाद क्या होगा, इस तरह का सवाल। तो हम लोग पहला टाइप का जो है कैलेंडर, स्टैंडर्ड कैलेंडर जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें किस तरह से हम लोग दिन निकालते हैं कि कौन सा डेट में कौन सा दिन होगा, वो आज सीखेंगे। जो दूसरा वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट, वो हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये है कैलेंडर, ठीक है, स्टैंडर्ड कैलेंडर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। इसमें आपको पता है कि कैलेंडर में होता है 2 तरह का ईयर होता है। एक होता है नॉर्मल ईयर जो यहाँ लिए हैं 365 दिन का होता है, ये सभी को पता है। दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर 366 दिन का होता है, ये तो सभी को पता है। और एक चीज़ और बताना चाहते हैं, जो इसमें सवाल आता है ना, उसको बनाने का बहुत सारा मेथड होता है जो कि बुक्स में भी मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर भी पढ़ाते हैं। एक ट्रिक भी होता है उसमें ना, सारा मंथ्स जो होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सब, इसका क्या होता है कि कुछ कोड याद करना पड़ता है। अगर आप वो कोड भूल गए एग्ज़ाम में तो वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग वो वाला ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग बेसिक मेथड सीखेंगे। इससे भी क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा बेसिक कंसेप्ट से, और यही वाला यूज़ करेंगे और इसी से हम लोग एग्ज़ाम में बनाएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ जो जो यहाँ पे हम बताएंगे वही याद रखना है। पहला चीज़ तो आप एक ये देख लें कि नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, लीप ईयर में 366 दिन होता है, ये सभी को पता है। एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे ऑड डे का। ऑड डे होता क्या है, यहाँ पे देखो, जब नॉर्मल ईयर होता है उसमें ऑड डे एक होता है, एक एक्स्ट्रा डे। ऑड डे कहते हैं एक्स्ट्रा डे को, बताएंगे क्या है तो। और जो कल लीप ईयर होता है, लीप ईयर, उसमें 2 ऑड डे होते हैं। आपको 2 चीज़ याद रखना है, इधर नॉर्मल ईयर में ऑड डे 1 होता है, लीप ईयर में ऑड डे 2 होता है। ये ऑड डे है क्या चीज़, देखो यहाँ पे लिखे हैं। ऑड डे क्या चीज़ है, जब हम लोग कोई भी ईयर को, चाहे कोई कितना भी ईयर रहे या कोई दिन रहे, 50 दिन ले लेंगे, चाहे 60 दिन ले लेंगे, चाहे कोई ईयर ही बोल दे, चाहे बोल देगा 70 दिन बाद कौन सा दिन है, तो ये ऑड डे निकलता क्या है, जब हम लोग उसको 7 से डिवाइड कर देंगे ना, 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा ना, उसी को ऑड डे बोलते हैं, एक्स्ट्रा दिन। जैसे कि अगर यहाँ पे आपको इस तरह का बोल देगा कि 24 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 7 से डिवाइड कर देंगे ऐसे करके, क्योंकि 7 दिन का वीक होता है, इसीलिए हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं। और 7 से ऐसे डिवाइड करके हम लोग बोलेंगे 7 से, ये तो 7 या 21 होगा, इसमें रिमाइंडर जो मेरा बचेगा वो 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 ऑड डे हो गया, इसी को ऑड डे बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा डे। 7 का जब पेयर बनाएंगे तो एक्स्ट्रा कितना, 7 का यहाँ पे 3 पेयर बन जाएगा, 7 + 7 + 7 कितना हो जाएगा, 21 दिन, और एक्स्ट्रा 3 दिन आ जाएगा, तभी तो 24 दिन होगा। तो यही जो एक्स्ट्रा दिन आ गया उसी को ऑड डे बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। लीप ईयर में यहाँ पे देखो, लीप ईयर में 2 आया, क्यों आया 2, आप खुद देखिए। 366 को जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा ऐसे 7 से, तो ये 52 बार में कट जाएगा,
आप देख लेना, 7×5 = 35 और 7×2 = 14, यहाँ पे बच गया 2, तो 2 एक्स्ट्रा आ गया। 7 से जब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग तो रिमाइंडर जो आएगा वो 2 आएगा, यही 2 यहाँ पे लिखे हैं, 2 एक्स्ट्रा दिन आ गया यहाँ पे। इसी तरह से यहाँ पे जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये भी 52 बार में जाएगा, यहाँ भी रिमाइंडर जो है वो 1 बचेगा, इसीलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा दिन आ गया 1, इसी को ऑड डे बोल दिए। तो ये 2 बात आप लोग सीख गए यहाँ पे, क्या क्या, कि नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है और लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। ये 2 बात याद रखना है। अगला जो इसमें याद रखने वाला चीज़ क्या है कि हम लोग ना, हम संडे को 0 लेते हैं, मतलब अगर 0 आएगा, जो हम लोग अभी सीखेंगे उसमें अगर ऑड डे मेरा 0 आया तो वो दिन संडे होगा, ठीक है, और 1 आएगा तो मंडे होगा, 2 आएगा तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा, सैटरडे होगा, अगर 6 आया तो। इस बात को याद रखना है। तो ये याद क्या रखना है, हम लोग को पता है कि संडे होता है, पहले उसको 0 ले लेना है, उसके बाद 1 2 3 4 5, ऐसे भी हम लोग जब काम पे जाते हैं चाहे स्कूल जाते हैं, मंडे से स्टार्ट होता है सारा चीज़, तो मंडे को 1 बोलेंगे, ट्यूसडे को 2 बोलेंगे, वेडनेसडे को 3 बोलेंगे, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 0। इसको याद रखना, ये वाला बात याद होना चाहिए। और ये 2 दिन यहाँ होता है लीप ईयर में, 1 दिन यहाँ होता है, ये वाला दोनों याद होना चाहिए। अब अगला जो है क्या है, देखो लीप ईयर। लीप ईयर पता कैसे चलेगा, तो बहुत लोग तो इसको जानते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ। लीप ईयर जो होगा वो या तो 4 से डिवाइड होगा, या तो सेंचुरी ईयर अगर रहेगा तो 400 से डिवाइड होगा। जैसे कि अगर बोल देंगे 2013 लीप ईयर है क्या, तो तुम बोलोगे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ लास्ट 2 डिजिट क्या आ गया, 13 आ गया। 4 का प्रॉपर्टी क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट जो होता है वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो टोटल 4 से डिविजिबल होता है। तो ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है, 4 से डिवाइड होना चाहिए। क्या 2008 अगर लेते हैं ये लीप ईयर है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये 08 है लास्ट में, ये 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर है। बट यहाँ एक चीज़ लिखे हैं कि 4 से तो डिवाइड होना चाहिए, लेकिन और या तो सेंचुरी ईयर जो है वो 400 से डिवाइड होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम बोल देंगे जैसे कि 1900, मान लो 1900 क्या लीप ईयर था, जो बीत गया हम लोग का 1900 वो लीप ईयर था, तो बोलेंगे लीप ईयर नहीं है, क्योंकि एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर मतलब 2 0 लगा हुआ है, देखो 1900। तो जब सेंचुरी ईयर हो तो 400 से डिवाइड होना चाहिए। क्या ये 400 से डिवाइड हो रहा है? देखो तो जब 400 से डिवाइड हो रहा है, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, लेकिन ये 19 4 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं है। समझे बात को? अगर हम बोल देंगे 2100, जो अभी 2100 अभी क्या चल रहा है 2022, तो 2023 होगा, 24 होगा, 25 होगा, तो 2000 के बाद 2100 आएगा हम लोगों का, ठीक है। 78 साल अभी बचा हुआ है, 22 अभी चल रहा है, 78 साल के बाद 2100 आ जाएगा। क्या वो 2100 जो होगा 2100 वो लीप ईयर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, 2 0 2 0 कट गया, लेकिन ये 4 से 21 को भाग नहीं दे पाएगा, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। इसीलिए ये बात यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। 4 से तो भाग लग जाएगा, लेकिन 400 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये मत याद रखना कि लीप ईयर सिर्फ 4 से भाग दे देंगे तो वो लीप ईयर होगा, बिल्कुल नहीं। सेंचुरी ईयर अगर है तो वो 400 से भाग लगना चाहिए उसको, ठीक है। इतना तक बात क्लियर हो गया? जैसे कोई बहुत लोग ना ये वाला बात पे ध्यान नहीं देता है, सिर्फ ये 4 वाला ध्यान देता है और बोल देता है कि ये जो है 2100 तो 4 से भाग लग रहा है, 4 से तो लग ही जाएगा, क्योंकि ये तो कट ही जाएगा, इधर 25 बार में, इधर 25 बार में कट जाएगा, इधर 21 है, ठीक है। तो ये 4 से भाग लग रहा है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि जब भी सेंचुरी ईयर होगा वो 400 से भाग लगना पड़ चाहिए उसको। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हम लोग अभी बताएंगे कि क्यों होता है। सो पहले इस बात को समझ लो। अब जैसे 100 अगर बोल दे कोई, 100 ईस्वी जो था स्टार्टिंग में, वो क्या लीप ईयर था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये 400 से भाग नहीं लग रहा है, तो ये भी लीप ईयर नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जनरली जो नॉर्मल ईयर है ना उसको 365 लेके चलते हैं, कि जो सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमता है वो 365 दिन में घूम जाता है। कैलेंडर तो ऐसे ही बनाया गया है, लेकिन ये एक्चुअल में 365 नहीं होता है, इसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। कितना होता है? 365.24 25 ऐसे अप्रोक्स कुछ लिया गया है, ठीक है, पॉइंट में। इतना दिन में घूमता है सूरज के चारों ओर, मतलब सन के
अराउंड गोल गोल पृथ्वी जो है इतना दिन लगाता है घूमने में। तो हम लोग ना 365 को एक साल मान लिए हैं, बट ये जो एक्स्ट्रा दिन हो गया, ये एक्स्ट्रा जो दिन हो गया ये 0.24 है। 0.24 है, मतलब एक तरह से 0.25 मान लेते हैं इसको, 0.25, ठीक है, 0.25। तो अब क्या होगा कि ये है एक साल का चीज़, तो एक साल का चीज़ है तो 4 साल में, अब देखो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग तो ये 0.25 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 1 बन जाता है, इसीलिए 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा दिन आ जाता है, ठीक है। तो यही चीज़ को यहाँ पे लिया गया है, 4 साल बाद हर एक 4 साल के गैप में एक साल एक्स्ट्रा आ जाता है। बट इसमें भी कुछ एरर है। इसमें भी क्या एरर है कि जब इसको पूरा कैलकुलेट कर देते 400 साल में, ठीक है, ये तो ये कि 4 साल का बाद इसमें कुछ मिनट बच जाता है, उस मिनट को कैलकुलेट करते करते हम लोग इसमें जाएंगे नहीं, बट मैं बता देता हूँ। जब 400 साल हो जाता है ना तो वो 3 साल एक्स्ट्रा हो जाता है वहाँ पे, 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है वहाँ पे, 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 3 दिन एक्स्ट्रा को हम लोग कंपनसेट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, हम लोग लेते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल क्या होता है मैं बता देता हूँ। जैसे कि मान लो 1996, ठीक है, ऐसा कोई 1996 में लीप ईयर था क्योंकि ये 4 से भाग लग जाता है, ठीक है। नहीं सॉरी, मैं क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पे, ये चीज़ नहीं, मैं बोल रहा हूँ 400 साल में, 400 साल में 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, तो 3 दिन हम लोग नहीं लेंगे। जैसे कि मान लो कोई कैलेंडर है, जैसे 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी जो था वो लीप ईयर था, बिल्कुल 400 से भाग लग जा रहा था। लेकिन ये 1700 ईस्वी में एक दिन हम लोग यहाँ पे नहीं लेते हैं क्योंकि 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर 1800 में भी नहीं लेंगे, फिर 1900 में भी नहीं लेंगे, और उसके बाद 2000 जो होगा वो लीप ईयर होगा। मतलब यहाँ पे जब हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो 400 साल जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हर एक 400 साल बाद 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 3 दिन यहाँ पे घटा देते हैं, एक दिन यहाँ नहीं लेते हैं, एक दिन यहाँ नहीं लेते हैं, एक दिन यहाँ नहीं लेते हैं, फिर 400 साल बाद एक दिन को लीप ईयर इसको लिया जाता है। इस तरह का कुछ है, बट ये हम लोगों को नहीं सीखना है। हम लोगों को तो कंसेप्ट सीखना है कि 400 से डिवाइड होना चाहिए तभी लीप ईयर होगा, और जो नॉर्मल ईयर है जैसे सेंचुरी ईयर नहीं तो वो 4 से डिवाइड कर रहा है तो लीप ईयर होगा। इतना कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग सीख लिए, ठीक है। इसके आगे जाते हैं। यहाँ से हम लोग को इतना बात याद रखना है सिर्फ, ज़्यादा कुछ नहीं। ये एक वाला इधर 2 होता है 100, और ये इसका कोड संडे मंडे ट्यूसडे वाला, और ये वाला 4 और 400 से डिवाइड करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखो क्या होता है। अब काउंटिंग ऑफ ऑड डे। अब ऑड डे कैसे काउंट करते हैं इस पे जाना है कि ऑड डे होता है क्या क्या है, ऑड डे कितना आएगा, कब कब। तो अगर हम लोग इस कैलेंडर जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड कैलेंडर, इसको अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, कब से, 1 AD से, मतलब 1 ईस्वी से लेके 100 ईस्वी, पहला 100 साल, जो पहला 100 साल रहा होगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज़ करते हैं इसके अकॉर्डिंग पहला 100 साल जो रहा होगा उसको लेकर देखते हैं कि उसमें कितना लीप ईयर था और कितना नॉर्मल ईयर था, ठीक है। तो देखो अगर 100 साल है, पहला कोई 100 साल है, ठीक है, ये देखो मतलब 1 AD से लेकर 100 AD, मतलब 1 ईस्वी से लेकर 100 ईस्वी तक 100 साल हो गया। इस 100 साल में अगर हम लोग 100 को 4 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो अगर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4-4 साल के गैप में आता है लीप ईयर। मतलब पहला होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लीप ईयर आ जाएगा, फिर 5, 6, 7, 8 लीप ईयर आ जाएगा, फिर 12 लीप ईयर आ जाएगा। ऐसे करके 4-4 का गैप में बढ़ता चला जाता है। इसीलिए हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना आएगा। तो इसको जब 4 से डिवाइड कर दिए तो 25 आ गया, ठीक है, 25। इसका मतलब 25 लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लीप ईयर 24 लिखे हैं, 25 क्यों नहीं लिखे? 25 इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि जो 100 है ना, 100th ईयर, मतलब ये 100वां साल जो होगा वो लीप ईयर नहीं है। क्योंकि अभी हम बताएं कि जो सेंचुरी ईयर होता है ये 400 से भाग लगना चाहिए, लेकिन ये 100-400 से भाग लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, ठीक ना। तो ये लीप ईयर है ही नहीं, 100वां मतलब 100th, ठीक है। यहाँ पे 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 96 तक तो होगा, लेकिन ये 100वां साल लीप ईयर नहीं है, और इसमें तो 100वां भी इंक्लूड है। इसीलिए हम लोग क्या किए, 25 ना लेकर के 24 ले लिए। मतलब पहला 100 साल अगर देखा जाए कैलेंडर का जो अभी हम लोग यूज करते हैं उसमें 24 को लीप ईयर होगा और ये 76 नॉर्मल ईयर होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया। अब देखो क्या होता है कि 76 नॉर्मल ईयर है, 76
ठीक है, और 24 लीप ईयर है। तो आप लोगों को ये चीज़ पता होगा कि नॉर्मल ईयर में एक एक्स्ट्रा डे होता है, ऑड डे जिसको कहते हैं। अभी हम इसके पहले वाले चैप्टर में, मतलब पहला जो स्लाइड था उसमें हम लोग देखे, क्या देखे कि नॉर्मल ईयर जो होता है 365 डे का होता है, इसमें एक ऑड डे होता है, ठीक है। तो 76 नॉर्मल ईयर है, तो एक साल में एक, तो 76 साल में 76 ऑड डे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 76 ऑड डे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 76 साल लिए हैं नॉर्मल वाला, और लीप ईयर में दो डे होता है एक्स्ट्रा, ठीक ना। अब समझो, दो दिन एक्स्ट्रा होता है, यहाँ पे 2 ऑड डे होता है। तो 24 लीप ईयर है, तो 24 इंटू 2 हम लोग करेंगे, टोटल 48 ऑड डे हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको जोड़ देंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 124 टोटल, ठीक है। टोटल आ गया 124 ऑड डे। अब 124 ऑड डे होता है क्या है? जो 7 से डिवाइड करते हैं, तो फिर हम लोग फाइनल इसमें भी 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो देखो, इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? ये 17 को 7 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 7 जा 119 होता है, मतलब 17 7 119। तो 5 आएगा रिमाइंडर। कितना आएगा? रिमाइंडर 5 आएगा। वही 5 यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब पहला 100 साल में 5 ही एक्स्ट्रा डे हुआ, सारा कैलकुलेट करने के बाद और डे, इसको याद रखना है, इस 5 को, ठीक है। क्यों आया? इस तरह से आया। दूसरा भी तरीका से फास्ट निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते हैं? ये देखो, अगर पहला 100 साल का बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, पहला 100 साल का, तो पहला 100 साल 100 तो आ गया। अब इसमें एक्स्ट्रा लीप ईयर कितना आता है? देखो 100 साल है तो 100 ऑड डे, ऐसे बोल सकते हैं। एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, तो 100 साल में 100 ऑड डे हो गया। लेकिन इसमें लीप ईयर कितना है? लीप ईयर है 24, ठीक है। एक लीप ईयर जब होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है, तो 24 में 24 दिन बढ़ जाएगा। तो इसमें जब 24 डायरेक्ट ऐड कर दो, ठीक है, 24 ऐड कर देंगे तो भी 124 ही हुआ, ठीक है। या तो 24 इंटू 2 48 कर लो, इधर 76 कर लो, वैसे भी निकल जाएगा। बट इधर से भी डायरेक्ट निकल सकता है। 100 प्लस 24 हो गया, क्योंकि 24 लीप ईयर है तो एक्स्ट्रा हो जाता है। हर एक लीप ईयर में क्या होता है? एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। 24 लीप ईयर है तो 24 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 124 आ गया, 124 में जब 7 से भाग देंगे तो 5 आ गया। अभी हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं, इतना कुछ करना नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही ईजी तरीके में बनेगा, बट इसको समझना पड़ेगा ना कहाँ से आया कंसेप्ट। चलो, अब अगला 100 साल देखेंगे। अगला 100 साल में क्या होता है? 101 AD से स्टार्ट होगा 200 ईस्वी तक, ठीक है। इसमें भी 100 साल है, तो अगला 100 साल में भी सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जो 200वां साल है, ये भी तो 400 से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी जब 400 से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब 200वां साल जो है वो भी लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो इसमें भी 24 लीप ईयर रहेगा और 76 नॉर्मल ईयर रहेगा। तो जैसा ऊपर में था सेम यहाँ भी है। 100 साल में देखो, ये 76 साल इधर हो गया, 24 साल इधर हो गया, टोटल मिला के 100 साल। 100 साल में लीप ईयर वाला कितना है? 24, और नॉर्मल ईयर कितना है? 76 बस। बट इसमें ऑड डे कितना आएगा? इसमें भी 5 आएगा। क्यों? क्योंकि जब ऊपर हम लोग 5 कैलकुलेट कर चुके हैं और सेम चीज़ है तो यहाँ भी 5 आएगा। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला 100 साल, मतलब 201 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक। तो अगला 100 साल देखते हैं तो यहाँ भी सेम है, क्योंकि ये 300 जो है ये 400 से डिविजिबल नहीं है। ये जो 300 है ये 400 से भाग नहीं लगेगा, तो 300वां साल लीप ईयर नहीं है तो यहाँ भी 100 साल है। और ये 100 साल में सेम चीज़, सेम कंडीशन, 24 लीप ईयर और 76 नॉर्मल ईयर होगा। इसमें भी सेम आएगा, 5 एक्स्ट्रा डे आएगा जब 7 से डिवाइड कर देंगे टोटल कैलकुलेट करके। तो अब देखो एक चीज़ यहाँ पे अगले में थोड़ा सा अलग हो जाता है। 301 ईस्वी से 400 ईस्वी। अब यहाँ पे देखो, ये जो 400वां साल होगा, ठीक है, 400, ये 400 से तो डिवाइड कर जाता है। इसका मतलब ये 400 जो ईस्वी है, 400वां वाला, वो तो लीप ईयर होगा, इसीलिए यहाँ पे एक लीप ईयर बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसमें जो 100 साल होगा यहाँ पे 301 AD से लेकर 400 AD तक, यहाँ जो 100 साल होगा इसमें 25 लीप ईयर हो जाएगा। एक लीप ईयर बढ़ गया। इसको डायरेक्ट जब हम लोग, इसको देखो डायरेक्ट जब 4 से भाग देंगे तो 25 आएगा, वही 25 यहाँ पे आ गया, ठीक ना। इसके पहले नहीं हो रहा था ऐसा। तो यहाँ पे 25 लीप ईयर होगा और 75 नॉर्मल ईयर होगा। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लीप ईयर बढ़ गया। अगर एक एक्स्ट्रा लीप ईयर बढ़ गया तो एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे 5 ऑड डे हो रहा था, यहाँ पे 6 ऑड डे होगा। कैलकुलेट करने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर कैलकुलेट करना है तो कर भी सकते हो। देखो 100 साल में 100 साल तो हो ही गया, 100 साल तो है ही, ठीक है। एक साल में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है,
ठीक है, ऑड डे। तो 100 साल में 100 दिन एक्स्ट्रा हो गया। अब इसमें 25 लीप ईयर भी है, 25 ऐड कर दो तो 125 हो गया। जब 125 को 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 6 आएगा, वही 6 यहाँ पे लिखे हैं। अब देखो हुआ क्या कि पहला 100 साल, दूसरा 100 साल, फिर अगला 100 साल, फिर अगला 100 साल, ये टोटल मिला के ना यहाँ से यहाँ तक 400 साल हो गया। ठीक है, ये 400 साल हो गया। अब ये जो 400 साल हो गया, 400 साल में एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्स्ट्रा डे कितना है, ऑड डे कितना है। तो इसको कैलकुलेट करो, 5 + 5 + 5 कितना हो गया, 15 + 6, ये हो गया टोटल 21। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 21 को जब 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे ना, हर बार हम लोग क्या करते हैं, 7 से डिवाइड करके उसको छोटा करते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑड डे जो आएगा ये तो कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और 0 आ गया। इसका मतलब ऑड डे यहाँ पे कुछ नहीं आया। इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो यहाँ पे लिखे भी हैं 400 साल का, देखो यहाँ पे लिखे हैं, देखो आफ्टर 400 ईयर, यहाँ पे 400 ईयर टोटल ऑड डे कितना गया, 0। इसका मतलब ये हुआ कि 400 साल के बाद कैलेंडर जो है ना वो रिपीट करना स्टार्ट कर देगा, सेम टू सेम कैलेंडर। देखो कैलेंडर पहले भी रिपीट करता है लेकिन टोटल रिपीट नहीं करता है। ठीक है, टोटल कैलेंडर रिपीट करने के लिए 400 साल लगेगा, सेम साइकिल। ठीक है, क्यों, क्योंकि 400 साल के बाद ऑड डे 0 आ गया। ऑड डे 0 आ गया, इसका मतलब जो कैलेंडर पहला 400 साल चला वही अगला 400 साल चलेगा। तो ये बात याद रखना कि 400 साल बाद ऑड डे 0 होता है। सेम उसी तरह से 800 साल बाद भी हो जाएगा, इसके अगला 400 साल, 800 साल बाद भी 0 ऑड डे होगा। फिर अगला 400 साल मतलब 1200 साल जब हो जाएगा, जो हम लोग ये स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग से ले रहे हैं कैलेंडर 1 AD से। ठीक है, 1200 साल जो हो जाएगा 1200 ईस्वी, तो भी ऑड डे 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह अगला 400 साल बाद ऑड डे 0 हो जाएगा। फिर अगला 400 साल मतलब 2000 ईस्वी जो था, अभी जो गुजरा है, इसमें हम लोग अभी चल रहे हैं। इसके पहले 2000 में भी बहुत बच्चों, अभी बहुत सारे लोग होंगे जो 2000 से पहले जन्मे होंगे, तो वो जो 2000 था वहाँ तक ऑड डे 0 है, इसको याद रखना। इतना अभी हम जो बताए हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बताएं, बट याद रखने वाला चीज़ ये वाला है, ये वाला लाइन बस, और कुछ नहीं। ये वाला कि 2000 ईस्वी तक मेरा जो ऑड डे था वो 0 था, कुछ भी एक्स्ट्रा लेके नहीं आया है उधर से। अब देखो बट, यहाँ पे देखो एक चीज़ लिखें बट, इसको भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, ऐसा तो नहीं पूछेगा कि 2000 के बाद वाला ईयर पूछ देगा, वो ऐसा भी तो पूछ सकता है कि बता 12 जनवरी 1992 को क्या था। ठीक है, तो इसमें ये वाला काम नहीं करेगा, तो ये वाला याद रखना है यहाँ 1900 ईस्वी वाला। ठीक है, अगर 2000 के बाद वाला पूछेगा जैसे 12 जनवरी 2008, तो बहुत ईजी है, ये वाला यूज करेंगे, 2000 तक 0 ऑड डे। बस आपको यहाँ पे दो बातें याद रखनी, क्या क्या, कि 2000 ईस्वी तक 0 ऑड डे और 1900 ईस्वी तक 1 ऑड डे। 1 ऑड डे कैसे आया अभी बता देते। देखो 1600 ईस्वी तक कितना था, 0 ऑड डे था, और 100 साल में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, 100 साल में 400 ईयर्स में 5 ऑड डे होता है। अभी यहाँ पे पढ़े थे ऊपर में, देखो यहाँ पढ़े हैं ना, इधर 100 साल में देखो, 100 साल में यहाँ पे 5 ऑड डे, यहाँ भी 100 साल में 5 ऑड डे। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1600 ईस्वी तक 0 ऑड डे है, तो 1700 जो होगा 1700, फिर 1800 आएगा, इसके बाद फिर यहाँ आएगा 1900। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 ऑड डे, फिर 5 ऑड डे, फिर 5 ऑड डे, टोटल इसको ऐड करना, 5 या 15 हो गया। 15 को जो 7 से भाग दोगे तो एक रिमाइंडर आएगा, वही एक यहाँ पे लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1900 ईस्वी तक एक ऑड डे आएगा। आपको दो डेटा याद रखना है, एक क्या याद रखना है कि 1900 तक एक ऑड डे और 2000 तक 0 ऑड डे, बस ये दो डेटा याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। अब आ जाओ यहाँ पे इस स्लाइड पे, ऑड डे इन मंथ्स। अब मंथ्स में भी ऑड डे होता है, कैसे होता है, मंथ वाला भी काउंट कर लेते हैं, ईयर वाला तो काउंट कर ही लिए, मंथ वाला भी काउंट करते हैं। जनवरी में यहाँ पे हम लिखे हैं 3 ऑड डे होता है। फेब में कितना होता है, 0 भी होता है, 1 भी होता है। क्यों होता है अभी बता देते हैं। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, फिर सितंबर 3, 2, यहाँ 3 लिखे हैं, अक्टूबर, फिर नवंबर 2, यहाँ पे दिसंबर
3। अब देखो ये क्यों होता है, जनवरी कितने दिन का होता है, तुम बोलोगे 31 दिन का होता है, तो 31 में 7 से भाग देना, 7 से 28, 28 बार ये कट जाएगा, बचेगा कितना, रिमाइंडर 3 बचेगा, वही तो 3 लिखे हैं। ठीक है। अब देखो फैब में क्या होता है, लीप ईयर भी होता है, नॉन लीप ईयर भी होता है। जब नॉन लीप ईयर होगा तो 28 दिन का होता है, और लीप ईयर होता है 29 दिन का। जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 0 आएगा, इसीलिए 0 लिखे हैं, 0 और डे फैब में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 28, रिमाइंडर आएगा 1, इसीलिए यहाँ पे 1 भी लिखे। मतलब फैब एक ऐसा मंथ है जहाँ पे 0 ऑड डे भी होता है और 1 ऑड डे भी होता है। तो जब लीप ईयर रहेगा ना, तो ध्यान देना, लीप ईयर रहेगा वहाँ पे 1 ऑड डे हो जाएगा, बस इसको याद रखना है सिर्फ ध्यान में। उसी तरह मार्च 31 दिन का होता है, 31 दिन का होता है, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3, तो वही 3 यहाँ पे एक्स्ट्रा दे हो जाएगा। अप्रैल में देखो 30 दिन का होता है, 30 दिन का, तो 30 दिन का जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, वही 2 यहाँ पे लिखे हैं। मई 31 का होता है तो 3, जून 30 का होता है तो 2, फिर जुलाई 31 का होता है तो 3, अगस्त 31 का होता है तो 3, ये सब रिमाइंडर है 7 से डिवाइड करने के बाद। ठीक ना। तो तुम बोलोगे इतना याद क्या रखना है, या तो यहाँ पे 3 होगा या तो 2 होगा, बस इसमें सिर्फ 0 1 होता है। और 3 और 2 कहाँ आता है, 3 आता है जहाँ पे 31 रहता है, और 2 आता है जहाँ 30 दिन का मंथ रहता है, बस। तो इसमें तो याद भी नहीं रखना, ये तो दिमाग में ही ये सब बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं कि कौन सा मंथ कितने दिन का होता है। ठीक है। पहला हम लोग क्या क्या सीखें, देखो 2000 ईस्वी तक 0 ऑड डे, ये याद रखना है। ठीक है। इसी तरह 1900 ईस्वी तक 1 ऑड डे, इसको भी याद रखना है। बाकी ये वाला तो याद रखना ही है, ये याद क्या रखना, ये तो दिमाग में ही है सबके। और हम लोग क्या सीखें, मंडे रहेगा, ट्यूसडे रहेगा, वेंसडे रहेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसको 0 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं, इसको 2 3 4 5 6, बस इतना सारा बात याद रखना है जो इस घेरा में लिख रहे हैं। उसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बस। अब इसके पीछे जो था वो कहानी था, उतना तामझाम नहीं करना है हम लोगों को, सिर्फ ये ब्रैकेट, ये बॉक्स वाला चीज़ याद रखना है। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उससे पता चलेगा, सारा कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। जैसे देखो पहला एक क्वेश्चन ले रखे हैं हम लोग यहाँ पे सब 2000 वाला, 2000 के बाद वाला ईयर वाला सॉल्व करेंगे पहले। अब पूछा गया है कि 24 जनवरी 2008 को कौन सा दिन था, मान लो ऐसा सवाल आ गया 24 जनवरी 2008 को। तो करना क्या है, पहला काम जो है इसके जस्ट पहले वाला ईयर में जाना है, 2007 में चले जाएंगे हम लोग, 2007 में, क्योंकि 2007 दिसंबर तक अगर हम लोग काउंट कर लेते हैं ऑड डे, दिसंबर तक अगर काउंट कर लेते हैं तो मेरा काम बन जाएगा। तो पहले क्या करना है, 2007 तक जाना है और देखना है कितना एक्स्ट्रा दिन हो गया, मतलब ऑड डे कितना, हम लोगों को ऑड डे काउंट करना है। तो हम लोग जो पहले काउंट कर चुके क्या कि 2000 तक जो है वो 0 ऑड डे होता है, तो बात ही खत्म हो जाता है। 2000 के आगे जाना है, 2000 के आगे क्या क्या होता है, 2001 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे आएगा। टोटल 7 है, तो 7 साल होगा। पहला काम 1 साल पीछे चले जाओ, जो दिया हुआ है उससे 1 साल पीछे चले जाओ, ऑड डे काउंट कर लो। ऑड डे काउंट करने का तरीका क्या है, 7 साल है यहाँ पे, कितना है 7 साल टोटल, 7 ईयर, 7 ईयर। 7 ईयर में तुमको पता है 7 नॉर्मल ईयर होगा, तो जब 7 नॉर्मल ईयर होगा तो 7 ऑड डे होगा, ये बात सभी को पता है। और इसमें लीप ईयर कितना है, लीप ईयर 1 है, कौन सा 2004, ये जो 2004 वाला लीप ईयर है। ठीक है। तो इसमें जो है एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, क्योंकि एक लीप ईयर है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 7 ऑड डे यहाँ हो गया, एक दिन इसमें क्या होता है 366 दिन होता है, तो एक एक्स्ट्रा लेके आ जाता है ये, तो एक इसमें डायरेक्ट ऐड कर देना है, तो 7 और 1 8। अब 8 को हम लोग जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसका मतलब ये हुआ कि 7 साल में एक ऑड डे हुआ। ठीक है, एक ऑड डे, इसको लिख लो, पहला 7 साल में एक ऑड डे। और यहाँ पे कितना है 24 जनवरी। अब देखो, अब मंथ वाला निकालेंगे, अभी हम बताए थे ना मंथ वाला भी निकालना है। अब 24 जनवरी है, 24 जनवरी में 24 दिन हो गया, इधर 24 दिन हो गया। इस 24 को जब 7 से भाग देंगे तो यहाँ से कितना आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, यहाँ से रिमाइंडर आ गया 3, ये वाला 3 और ये वाला 1, ये दोनों को जोड़ देना है, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। टोटल ऑड डे जो आया वो 4 हो गया, ये हो गया ऑड डेज। ऑड डे मतलब ऑड इवन वाला नहीं, ऑड डे का मतलब हो गया एक्स्ट्रा। ठीक है, 4 ऑड डे हो गया।
और 4 ऑड डे हो गया तो हम लोग को पता है जब मंडे रहता है, अब देखो ये कहाँ यूज करना है, मंडे में एक रहेगा तो मंडे, ठीक है, 2 रहेगा तो मंडे ट्यूसडे, और 3 रहेगा तो वेंसडे, और 4 अगर रह गया तो थर्सडे। मेरा आया कितना है, 4 आया, इसका मतलब वो दिन थर्सडे था, बस, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। अब तुम बोलोगे एग्जाम में इतना करेंगे, इतना करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ देखना है 2008, 2000 तक जीरो दिमाग में, ये तो दिमाग में आ गया। अब बच गया यहाँ पे 2007 पीछे जाना है, तो 7 दिन तो होगा, ये 7 एक्स्ट्रा दे, क्योंकि 7 साल है तो 7 आ गया इधर से, और इसके बीच में एक लीप ईयर आता है, तो 7 और 1 8, 8 में 7 से भाग दे देंगे तो रिमाइंडर एक, यहाँ से तो 1 बच गया। 24 जनवरी, 24 में 7 से भाग दे देंगे तो 3 आ गया, 3 और 1 4 हो गया, 4 और डे, 4 का कोड क्या है मेरा, थर्सडे, तो आंसर थर्सडे। बस इतना सा इजी है। दूसरा एक और तरीका है, यहाँ पे देखो, अगर ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे यहाँ पे, बट हम नहीं किए, बहुत लोग ऐसे भी करता है। क्या करता है कि 7 जो है, 7 में 6 नॉर्मल ईयर है, देखो 6 नॉर्मल ईयर है और 1 लीप ईयर है, ठीक है, टोटल तो यही है ना। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, नॉर्मल ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पे 6 दिन एक्स्ट्रा होगा, देखो 6 2 8, ऐसे भी 8 ही आएगा। हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट जो ईयर रहेगा ना उसको 7 ईयर में 7 ऑर्डिनरी डे ले लेते हैं, ऑड डे, सॉरी 7 ऑड डे, जो एक्स्ट्रा लीप ईयर आया उसको 1 जोड़ देते हैं, 8। ऐसे भी काउंट कर सकते हो तोड़ करके कि 7 साल में इधर नॉर्मल वाला है, 1 लीप ईयर वाला है, इधर 6 आएगा एक्स्ट्रा, इधर 2 एक्स्ट्रा, दोनों जोड़ करके 8 आ गया। दूसरा क्या तरीका है, जो एक्स्ट्रा लीप ईयर है वो उसी में जोड़ दो, ये जैसे यहाँ किए हैं। अब देखो एक और सवाल बनाते हैं तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे पूछा है 17 अगस्त 2011 को कौन सा दिन होगा, तो पहले हम लोग जाना है कितना है, एक इससे कम कर लेना है। पहला मेथड, 1 साल पीछे चला जाना है, कहाँ चले जाना है, 2010 पे, 2000 तक तो जीरो ऑड डे होता है, पहले पढ़ लिए हैं यहाँ पे, 2000 तक देखो जीरो ऑड डे, उससे कोई मतलब नहीं। आगे आओ, 10 साल है, इस 10 साल में लीप ईयर कितना है, तुम बोलोगे लीप ईयर 2 है, एक कौन सा, एक 2004 वाला, एक 2008 वाला, क्योंकि 4 से भाग लगना है, तो 2004 वाला है और 2008 वाला है, ठीक है। तुम बोलोगे सर 2000 भी तो लीप ईयर है, 2000 तो हम काउंट तो कर ही चुके हैं, जीरो ऑड डे, उसको तो काउंट ही नहीं करेंगे, वहां तक तो जीरो है, उसको हटा दो। 2004 2008 ये 10 साल है, ठीक, कितने साल है, 10 साल। 10 साल में 2 लीप ईयर आ गया तो 2 जोड़ दो इसमें, कितना हो गया टोटल, 12, ठीक है। अब ये 12 हो गया, इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसको जब 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये चीज़ डिवाइड, तो जो रिमाइंडर आएगा वो आ जाएगा 5। मतलब हम लोग काउंट कर लिए 2010 दिसंबर तक, 2010 तक 5 ऑड डे आ गया, इसको रखना है दिमाग में। अब यहाँ पे काउंट करना है अगस्त वाला, देखो ये वाला अगस्त तक, ये 17 अगस्त का पूछा है, ठीक है, तो ये सारा काउंट करना पड़ेगा तुमको जनवरी से। 17 अगस्त का पूछा है तो जनवरी जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी तो हम लोग पढ़े जनवरी, देखो ये अगस्त है, जनवरी कितना होता है तुमको पता है, 3 होता है, क्योंकि 31 दिन का होता है, 3 ऑड डे हो जाएगा। फिर फैब में यहाँ पे ये लीप ईयर है क्या, 2011 नहीं, तो ये 28 दिन का होगा, और 28 दिन का होगा तो इसमें पता है कि जीरो होता है ऑड डे, क्यों, क्योंकि 28 7 से भाग लग जाता है। फिर मार्च में भी 3 हो जाएगा। अप्रैल में 2 होगा क्योंकि 30 दिन का होता है इसीलिए। फिर उसके बाद आ जाता है मई में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जून, अब देखो जून में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा क्योंकि 30 दिन का होता है। जुलाई में कितना हो जाएगा, 3 होता है क्योंकि 31 दिन का होता है। और अगस्त पूरा नहीं लेना है, अब अगस्त तो 31 दिन का होता है, तो अगस्त में 3 नहीं लेना है, जो यहाँ डेट दिया हुआ है, जो ये डेट पूछा है अगस्त में वही लेंगे। जैसे यहाँ जनवरी में 31 नहीं लिए थे, 24 दिन था, देखो यहाँ 24 लिए थे। अब यहाँ पे डेट आ गया 17, तो 17 अगस्त, तो 17 को ना 7 से डिवाइड कर दो यहीं पर, तो 7 से डिवाइड कर देंगे 17 को, तो कितना आएगा रिमाइंडर, 7 दूना 14, 3 आएगा। तो यहाँ पे ना अगस्त में भी हम लोग 3 दिन ले लिए, क्योंकि ये 3 31 को नहीं लिए हैं, यहाँ से 3 आया इसलिए 3 ले लिए। अब इस पर क्या करो, सबको ऐड कर दो, या तो 7 से काटते जाओ और हटाते जाओ। जैसे देखो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 3 देखो यहाँ पे 3 और 2 5 और 2 7, तो ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको हटा दिए, ठीक है। अब बाकी ऐड कर लो, 3 3 6 3 9 3 चौक 12 और यहाँ से 5, टोटल 12 और यहाँ से 5 कितना हो गया, 17 में जब हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर आएगा 3। रिमाइंडर जो 3 आया
वही ऑड डे हो गया, और जो ऑड डे हो गया 3 तो वेंसडे होगा आंसर। मतलब 17 अगस्त 2011 को वेंसडे था, ऐसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तुम टोटल ऐड भी कर सकते थे तो भी सेम आंसर आएगा। इसको टोटल ऐड करो, हम क्या किए 7 से डिवाइड वाला जो हो रहा था उसको काटते चले गए। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ये वाला 3 और ये 3 2 4 3 2 5 2 7 हम लोग काट दिए, ऐसे भी काट दो। 3 3 6 और यहाँ से एक हटा दो इधर 7, तो बच गया कितना 3 और 2 5 बच जाएगा इधर से और 5 इधर से 10। तो 10 में 7 से भाग देंगे तो भी 3 आएगा। मतलब जैसे कैलकुलेशन करना है 7 का मल्टीपल हटाते जाना है। 3 ऑड डे आ गया, 3 ऑड डे में हम लोग का आंसर हो गया वेंसडे। तो 17 अगस्त 2011 को वेंसडे था। एग्जाम में इतना करना पड़ेगा, इतना करने में कितना देर लगता है, नहीं ज़्यादा देर तो नहीं लगता है। हम लोग आगे या दो, देखो कितना जल्दी बनेगा एग्जाम में। 2011 है 2010 कर देंगे, 10 साल में हम लोग को पता है 2 लीप ईयर है, 2 जोड़ देंगे, 12 12 में 7 देंगे, 5 आ गया रिमाइंडर। इसको करने में कितना देर लगा। बस अब ये वाला तुमको लिखना पड़ेगा। अगस्त आ गया, थोड़ा लंबा चला गया इसलिए। जनवरी 3, फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3। अगस्त 3 इसलिए क्योंकि ये 17 है। इसको कैलकुलेट करना है, ऐड करना है बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अगला सवाल देखो। फिर यहाँ पे है 2019, 5 फरवरी 2019 को कौन सा दिन था। देखो 2019 से अभी हम क्या बताएं, एक साल पीछे जाना है, पहले जाना है 2018 पर। 2018 में कितना साल हो गया, 18 साल हो गया। 18 साल हो गया मतलब 18 ऑड डे आ गया। अब क्या हुआ इसमें, लीप ईयर कितना है वो ऐड कर दो। लीप ईयर कितना है, एक 4 लीप ईयर हो जाएगा, चाहे इसको डायरेक्ट 4 से भाग दे दो ना, 4 लीप ईयर आएगा। 4 चौक 16 होता है, इसका मतलब 4 लीप ईयर आएगा। क्यों, क्योंकि 4 8 12 16 लीप ईयर हो जाएगा, तो इसमें डायरेक्ट 4 ऐड कर दो। 4 जब ऐड कर देंगे तो ये हो गया 22। इसको जब 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो लीप और रिमाइंडर आ जाएगा 1, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मतलब 1 ऑड डे आ गया। ठीक है, 1 ऑड डे आ गया यहाँ से। अब यहाँ से ऑड डे कितना है, देखो यहाँ पे क्या क्या है, जनवरी आएगा इसके पहले जनवरी है, तो जनवरी में तो 3 होता है, जनवरी में 3 होता है। अब यहाँ पे फैब में ये 5 दिन लिया है, फैब में 5 लिया है तो 5 ही लेंगे यहाँ पे। इसको ऐड करो, 5 3 यहाँ से आ गए 8, 8 में जब 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो रिमाइंडर आएगा यहाँ से 1, मतलब इधर से तो 1 ऑड डे आया और इधर से 1 ऑड डे, टोटल 2। टोटल ऑड डे कितना हो गया, 2 हो गया। 2 में क्या था, ट्यूसडे था, मंडे ट्यूसडे, तो इसमें ट्यूसडे होगा आंसर। ठीक है, इजी है। अब आ जाओ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। 2004, एक साल पीछे जाना है, कितना जाना है, 2003 हो गया। ठीक है, 2003 में 3 साल हो गया। और लीप ईयर कौन सा, 1 है, लीप ईयर नहीं इसमें, 2003 तक तो कोई भी लीप ईयर नहीं आ गया, तो 3 आ गया, 3 ऑड डे। ठीक है, बस इतना ही, इसमें 3 ऑड डे। अब आ जाओ यहाँ पे कितना है, 22 मार्च है, 22 मार्च है, तो 22 मार्च में क्या होगा, जनवरी। अब देखो यहाँ पे एक बहुत, जनवरी 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फैब, ये देखो लीप ईयर है तो 29 दिन का हो जाएगा। ठीक है, इसका जो फैब है वो लीप ईयर है, क्यों, क्योंकि 2004 लीप ईयर है, तो ये 29 दिन का होगा। यहाँ पे ऑड डे 1 लिखेंगे ना कि 0, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा। 29 में 7 से भाग दो, 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब मार्च में ये 22 दिया हुआ है, अब देखो मार्च, या तो 22 लिख दो, या तो 22 ना लिख करके क्या लिख दो, यहाँ से 7 से डायरेक्ट डिवाइड करके 1 लिख दो, इसको 1 लिख दो। ठीक है, टोटल काउंट कर लो। 1 क्यों लिखे, क्योंकि 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1 आया, तो 3 और 1 4 और 1 5, यहाँ से तो 5 आ गया और पहले से 3 था, 5 3 8 आ गया, 8 आ गया। तो इसको जब 7 से डिवाइड कर देंगे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा। 7 से जब डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो 1 ऑड डे हो गया यहाँ पे, ये ऑड डे है। ठीक है, 1 ऑड डे आ गया तो क्या हो गया आंसर, मंडे, पहला ही दिन है, इजी है। अब चलो 21 अप्रैल 2008, अब देखो इसके एक साल पहले जाना है, एक साल पहले चला गया तो 7 आ गया। ठीक है, 2007, 7 में 7 साल हो गया। लीप ईयर कितना है, लीप ईयर है 7 साल में 1, कौन सा, 2004, तो इसमें 1 ऐड कर दो। 1 जब ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 को 7 से जब डिवाइड कर देंगे हम लोग तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, यहाँ से तो 1 ऑड डे आ गया। अब 21 अप्रैल है, 21 अप्रैल में जनवरी हम लोग को 3 लेते हैं, फैब यहाँ पे भी देखो 1 लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि 2008 लीप ईयर होता है, लीप ईयर है तो यहाँ पे फैब 1 आ जाएगा। मार्च तो 3 ले लेंगे। अप्रैल में 21 है तो ये डिवाइड हो जाएगा टोटल 7 से, तो अप्रैल में यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ 7 से कट गया। अब देखो 3 3 6 और 1 7, ये 7 हो जा रहा है, इसीलिए इसको हटा दो, इधर से 0 आया,
इधर से क्या आ गया, 0 ऑड डे आ गया और एक इधर, तो टोटल 0 और 1 कितना हो गया, टोटल ऑड डे यहाँ पे एक ही आया। टोटल ऑड डे जो है वो एक ही आया है, एक, तो मंडे हो गया। ठीक है, अब चलो हम लोग देखते हैं, ये तो बहुत इजी हो गया, देखा कैसे बनेगा। 2000 के बाद जितना भी है सब ऐसा ही बनेगा, क्योंकि 2000 तक 0 ऑड डे है। लेकिन अगर कोई डेट पूछ दे 1992, 1994, 1988, तो कैसे बनाएंगे, इसमें आप देखते हैं। देखो यहाँ पे ले रखे हैं। इसके लिए तुमको जानना पड़ेगा, वो वाला याद रखना पड़ेगा, कौन सा, कि 1900 ईस्वी तक एक ऑड डे होता है, लिखे थे हम पहला स्लाइड पे। ठीक है, वन ऑड डे होता है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। 1900 वाला जब भी पूछता है वन ऑड डे, ये वाला माइंड में रखना पड़ेगा, तभी बनेगा ये क्वेश्चन। एक इधर से पहले लेके चलना है दिमाग में। अब आ जाओ यहाँ पे, हम क्या बोले कि एक साल पीछे चले जाओ। ये 1991, तो कहाँ तक चले जाएंगे, 1990 तक, 90 तक चले जाएंगे। ठीक है, 90 में 90 तो साल होगा ही, 90 ऑर्डिनरी डे होगा, ऑड डे। लीप ईयर कितना, ये काउंट करना है, तो 90 तक में कितना लीप ईयर होगा, कब से, 1901 ईस्वी से। देखो 1900 तक तो एक ले चुके हैं, अब 1904 हो जाएगा, 1908 हो जाएगा, 1912 हो जाएगा, 1916 हो जाएगा। तो क्या ऐसे करके काउंट करेंगे, नहीं ऐसे नहीं, डायरेक्ट 4 से इसको डिवाइड कर दो, किसको, 90 को, और जो क्वोशंट आता है, मतलब जो भागफल आता है, उसको इसी में ऐड कर दो। जैसे 90 में हम लोग 4 से, 90 में जब 4 से भाग देंगे तो पता है भागफल 22 आएगा। ऐसे टेबल याद होना चाहिए 30 तक। 22 चौक 88 होता है, तो 22 चौक 88 होता है, इसका मतलब ये 22 से भाग लग रहा है। इसका मतलब पता है क्या हो गया, इस 90 साल में 22 साल तो है मेरा लीप ईयर, और 68 साल है मेरा नॉन लीप ईयर। ठीक है, इसमें से 90 में से देखो क्या है, 90 साल का बात चल रहा है, क्योंकि एक साल पीछे चल गए। इसमें से 68 साल तो है मेरा नॉर्मल वाला ईयर, और 22 साल है लीप ईयर, टोटल मिला के हो जाता है 90 साल। तो हम लोग तो ऐसे नहीं बनाते, ऐसे भी बना सकते हो, इधर से 68 ले लो, इधर से 22 दूना 44 ले लो, इसमें 44 ऐड कर दो। बट हम लोग तो क्या करते हैं, 90 साल आया, 90 में जो लीप ईयर वही तो जोड़ देते हैं, तो लीप ईयर है 22, तो 22 जोड़ दो, ऐसे ये 2 हो गया, और ये 11 हो गया इधर से। अब सुनो, इसको जब 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आपको पता है कि ये 7 से डिविजिबल है। ठीक है, किससे, 16 से, 16 सत्ते 72 से होता है। इसका मतलब ये 7 से भाग लग गया, टोटल जब ये 7 से भाग लग गया तो इधर से ऑड डे जो मेरा बना वो 0 हो गया। यहाँ पर, यहाँ से कोई ऑड डे नहीं आया है, किससे, 1990 तक। ठीक है, अब मेरा क्या क्या ऑड डे आ सकता है, एक तो ये वाला है यहाँ जो एक लेके चले हैं दिमाग में पहले से, और यहाँ पे 24 जनवरी है, ये भी तो हम लोग काउंट करते हैं, 24 जनवरी का पूछा है। 24 जनवरी में जब हम लोग 24 जनवरी में जब 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3, 7 21, 3 आया। ये वाला 3 और ये वाला 1 को ऐड कर दीजिए आप। ठीक है, टोटल 4 ऑड डे आ गया, 3 + 1 4। 4 में क्या होता है आंसर, थर्सडे होता है, संडे मंडे, सॉरी हाँ, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। हम लोग एक साल पीछे चले जाना है हम लोगों को। एक साल पीछे चले गए, 90 आ गया, 90 में देख लिए नज़दीकी कौन है, 4 का मल्टीपल 88 है, 22 चौक 88, मतलब 22 आ गया, 22 उसी में जोड़ दिए, 22 जोड़ दिए तो 112 आ गया, 112 7 से डिविजिबल है, तो इधर से तो 0 ऑड डे आ गया। अब यहाँ पे 24 में देखते हैं, 7 से भाग देके, 7 से दिए तो 3 आ गया, 3 इधर वाला और एक जो हम लोग याद करके चले हैं 1900 ईस्वी वाला, 3 और 1 4 आ गया, 4 में थर्सडे, आंसर तुरंत। अब देखो इसका 11 अप्रैल 1984, अब 84 से पहले एक चले जाना है, कहाँ पे, 83 पे, 83 साल हो गया। अब इसमें लीप ईयर देख लेना है, लीप ईयर क्या देख लेना है, 20 चौके 80 होता है, तो 20 भागफल आ जाएगा जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 20 डायरेक्ट जोड़ दो। जब 20 जोड़ दिए तो यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 8 2 10। अब आपको पता है 7 का टेबल आपको पता है, ठीक है, 98 होता है इसके बगल में, 14 सत्ती 98। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 से भाग देंगे अगर, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 5, मतलब 5 ऑड डे यहाँ से आ गया, 5 ऑड डे यहाँ से आ गया। अब अप्रैल तक में काउंट कर लेते हैं, 11 अप्रैल है, तो आपको पता है जनवरी में 3 लेते हैं,
अब फरवरी में यहाँ पे देखो ये जो 84, इसको ध्यान रखना कि लीप ईयर है कि नहीं है। अगर लीप ईयर है तो उसमें एक लिखना पड़ेगा, फैब है एक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1984 का बात चल रहा था। 84 4 से भाग लगा था, ये लीप ईयर है। अब मार्च में कितना ले लेंगे? 3। 11 अप्रैल है तो 11 अप्रैल है, इसको 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से करेंगे तो 4 आ जाएगा अप्रैल में। यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचेगा, तो इधर से 4 ले लो। अब देखो 3 3 6 और एक 7, इसको तो काट दो क्योंकि 7 हो गया इधर ही। अब देखो यहाँ से आया 4 और आया एक यहाँ से 5, और एक जो हम लोग 19 ये वाला याद रखते हैं, जो 1900 ईस्वी वाला, ये भी तो ऐड करना पड़ेगा यहाँ जो है, ठीक है। तो 4 आया, 5 आया, और एक हम लोग जो 1900 ईस्वी वाला लेके चलते हैं। टोटल ऑड डे कितना हो गया? 5 4 9 और एक 10। 10 को फिर 7 से भाग दे देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो बचेगा 3। इसका मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे था। 11 अप्रैल 1984 को क्या था? वेंसडे। ऐसे ईजी है, ज़्यादा देर तो लगेगा ही नहीं। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत फास्ट बनाओगे। एक साल पीछे जाना चले गए, 83 हो गया, 83 में देख लिए 20 चौके 80, 20 जोड़ दिए 103 आ गया, 7 से भाग दे दिए, 16 सत्ते बरोतल से होता है 112, 5 आ गया रिमाइंडर, 5 ऑड डे हो गया। इधर से हम लोग काउंट कर लिए, जनवरी 3, फरवरी 1, मार्च 3, 3 3 6 1 7 हो गया यहाँ पे, अप्रैल 4, इधर से 4, 5 9 और एक 10, कितना ईजी है? 3। अब आ जाओ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त पता है हम लोग का देश आज़ाद हुआ था, तो जो आज़ाद हुआ था वो कौन सा दिन था आप देखते हैं। चलो 1947 है, तो पहला मेथड हम लोग का क्या होता है? हम लोग का पहला मेथड होता है कि एक साल पीछे चले जाते हैं। कहाँ चले जाएंगे? 1946। 1946 में कितना साल हो गया? 46 साल। कहाँ ये 46 साल क्या है? 1900 से ले रहे हैं, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, तो 46 साल होगा ना, 1 से लेकर 46 तक। इस 46 साल में हम लोग लीप ईयर जोड़ देंगे। कितना लीप ईयर है? तो कितना लीप ईयर है? 11 चौक 44 होता है, तो 11 लीप ईयर आ जाएगा। देखो 11 लीप ईयर आ जाएगा, ठीक है। 6 एक 7 और यहाँ पे 5, 57। अब आपको पता है इसको जब 7 से भाग देंगे तो ये कट जाता है, 68 56, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा 1 आएगा। इसका मतलब एक और डे यहाँ से आ गया, ठीक है, एक और डे आ गया यहाँ से। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 7 से अलग अलग भाग दे दीजिए। 7 से अगर इसको दे देंगे, देखो 46 को, तो 7 6 42, यहाँ से 4 आ जाएगा, और 7 से इसको भी भाग दीजिए तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 4 8 आ जाएगा, और फिर 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं या तो जोड़ के कर सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास। यहाँ से और डे 1 आया। अब आइए हम लोग 15 अगस्त वाला काउंट कर लेते हैं। 15 अगस्त वाला, 15 अगस्त में क्या करते हैं हम लोग? जनवरी में हम लोग को पता है 3 होगा। अब यहाँ पे देखिए 1947 है, 1947 लीप ईयर नहीं है, इसीलिए फैब में हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि 28 दिन का होता है, 7 चौके 28, कट जाएगा पूरा पूरी। अब मार्च आ गया, मार्च फिर से 3 हो जाएगा। अप्रैल, अब देखो अप्रैल में 2 होगा क्योंकि 30 दिन का होता है। मई में क्या होता है? 3 हो जाएगा क्योंकि 31 दिन का होता है। अब यहाँ पे आ गया जून, ठीक है, जून में कितना होता है? 30 दिन का होता है, 2 ले लेंगे। अब देखो जुलाई, जुलाई में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगस्त है, अगस्त का कौन सा ले लेंगे? 31 दिन नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या दिया है? 15 अगस्त, तो 15 अगस्त इसको 7 से भाग देंगे तो 1। अब देखिए 7 वाला काट दीजिए, 3 2 5 2 7, ये तो कट गया। अब देखिए 3 3 6 और एक 7, ये भी कट गया। बच गया कितना? यहाँ से बच गया सिर्फ 3। या तो ऐड कर लीजिए तब काटिए, या पहले ही काट लीजिए। बच गया 3, मतलब यहाँ से 3 ऑड डे आया, इधर से मंथ वाले से 3 ऑड डे, और एक ऑड डे यहाँ आया। तो देखिए टोटल क्या होगा? 3 + 1, और एक कौन सा? जो 1900 ईस्वी वाला हम लोग याद करके चलते हैं स्टार्टिंग से, वो वाला एक आ गया। तो टोटल जब जोड़े तो 5 ऑड डे आ गया, और 5 ऑड डे में क्या होगा? फ्राइडे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे, मतलब हम लोग का देश फ्राइडे को आज़ाद हुआ था, ठीक है, फ्राइडे को। मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे। अब आ जाइए यहाँ पे 26 जनवरी 1950। अब पता है आपको 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वो भी दिन देख लेते हैं हम लोग कैसे निकलेगा। ये क्या है? ये 1950 है। 1950 है तो हम लोग क्या बोले? 1949 पे चले जाओ, 1949 पे चले जाओ। तो 1949 में कितना साल हो गया? 49 साल हो गया, 49 ईयर्स हो गया। 49 ईयर्स में हम लोग लीप ईयर जोड़ देंगे। कितना लीप ईयर होता है? अब देख लो, ये किसके नज़दीक है? 12 चौके 48 के नज़दीक है। 48 तो कट जाएगा, और कितना बार में कट रहा है? 12 बार में। इसका मतलब 12 लीप ईयर हो गया। यहाँ पे 12 लिख दो। अब इसको ऐड कर दो। ऐड क्या करना है? ये तो 7 का मल्टीपल, इसको ऐसे ही काट दो, और यहाँ जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। इसका मतलब 5 ऑड डे यहाँ से आ गया।
ऐड करके भी कर सकते थे। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ 61 आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको भाग देंगे 7 से तो 68 56, तो भी तो 5 ही आएगा, रिमाइंडर आ गया 5, 5 और डे। अब ये देखो 26 जनवरी है, ये डायरेक्ट जनवरी ही है, तो इसके आगे तो जाना ही नहीं है, तो जनवरी है तो डायरेक्ट 7 से भाग दे दो। 7 से जब इसको भाग दे देंगे हम लोग तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा यहाँ से, 7 21 5 आएगा यहाँ पे, 5 और डे यहाँ से आ गया, 5 और डे यहाँ से आ गया, 5 और डे यहाँ आ गया, टोटल कितना हो गया, 5 + 5 टोटल 10 आ गया। और एक कौन सा, एक भूलना मत, वो जो हम लोग पहले से लेके चलते हैं, इसमें एक वो भी ऐड होगा, तो ये टोटल हो जाएगा 11, इसको हटाओ, ये टोटल हो जाएगा 11 और डे। और 11 को जब 7 से भाग दे देंगे, अभी देखो मैं भी यहाँ पे भूल रहा था, ये वाला जो एक हम लोग लेके चलते हैं 1900 ईस्वी वाला, इसको नहीं भूलना है। 2000 के बाद जब काउंट करेंगे तो 0 ऑड डे लेंगे, वहाँ ख़त्म हो जाता है सारा ऑड डे, बट 1900 वाला कंपेयर करेंगे तो एक पहले से लेके चलते हैं। जब इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आ जाएगा वो हो गया 4, इसका मतलब 4 ऑड डे आया फाइनली। 4 ऑड डे आया तो हम लोग का जो दिन होता है वो कौन सा होता है, थर्सडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो इस दिन थर्सडे था। बस यही है कैलेंडर, समझ में आ गया होगा, इजी है। और कुछ बचा हुआ क्या इसमें? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टाइप। वीडियो को देख लो बार बार 2 बार, अगर नहीं समझ में आता। इससे एक क्वेश्चन पूछता है, एनटीपीसी में तो 2 पूछ देता है, सीजीएल में भी कभी कभी 2 पूछ देता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जल्दी बनता है अगर प्रैक्टिस कर लोगे। अब दूसरा एक और मेथड है ट्रिक में क्या होता है कि आप जो कोड है मंथ वाला वो याद नहीं रहता है, मुझे खुद याद नहीं रहता है, मैं आपको क्या बताऊँ, इसीलिए कंसेप्ट ज़रूरी है याद रखना। अब ये एक क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देंगे, इसमें 1 मिनट लगेगा तो दे देंगे, लेकिन सही तो करके आएंगे, गलत तो नहीं होगा। इसमें बहुत सारा मिस्टेक होता है, इसीलिए इसमें गलती होने का चांस रहता है। चलिए अपने फीडबैक दीजिएगा, आज का क्लास कैसा रहा है कमेंट करके। लोग देख लेते हैं लेकिन कमेंट ही नहीं करते, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि कैसा क्वेश्चन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, क्या सुधारना है। ओके, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊँगा, हाँ नंबर सिस्टम का जो अगला पार्ट है वो पढ़ाऊँगा, या तो कैलेंडर का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ा दूँगा। चलिए ओके बाय।